कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का जीवन में बहुत अच्छा समय आता है तो उस अच्छे समय के आने से पहले उस अमुक व्यक्ति को बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं, जो कि सृष्टि के माध्यम से, परमेश्वर के माध्यम से, उसके इष्ट देवताओं के माध्यम से उसे ये संकेत प्राप्त होते हैं। संकेतों के आधार पर उस व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके जीवन में अब बुरा समय समाप्त हो गया और अच्छे समय की घड़ी बहुत शीघ्र उसके जीवन में आने वाली है। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही विशेष और अद्भुत संकेतों के विषय में, जो कि यदि आप भी अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संकेत आपको आपके इष्ट ने, आपको इस सृष्टि ने प्रेषित किए हैं और इन संकेतों को पहचान कर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अच्छा समय दूर नहीं। तो आज के इस क्रमांक में हम भी बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से और बात करते हैं 4 ऐसे विशेष संकेतों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस क्रमांक में 4 ऐसे मुख्य संकेतों को लेकर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस अद्भुत संकेत की ओर, जो कि आपको यह इंगित कराता है कि आपके जीवन में अब बुरे समय के बादल छट चुके हैं और अच्छे समय की रोशनी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि अगर आप अपने जीवन में यह अनुभव कर रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सी हरियाली है, आपने जैसे देखा होगा कि अपने गृह स्थान पर बहुत से लोग छोटे छोटे पौधे, वृक्ष आदि लगाते हैं ताकि घर की खूबसूरती बनी रहे और सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में आकर्षित हों। अगर आप भी ये अनुभव कर पा रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सी हरियाली है और ऐसे ही हरियाली नुमा स्वप्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए बड़ा विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि स्वप्न में हरियाली का देखना, जीवन में हरियाली का अनुभव होना साक्षात प्रतीक है मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर अब होने वाली है। आपके जीवन में प्रत्येक कार्य में आपको सफलता देखने को मिलने वाली है और आप जो भी जीवन में कार्य करेंगे उस कार्य से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो सबसे पहला यह संकेत इतना विशिष्ट है जो आपको यह इंगित करा रहा है, यह आपको संकेत दे रहा है कि जीवन में अब अच्छा समय दूर नहीं है। तो इसीलिए आपको कुछ कार्य भी करने चाहिए। कार्य या उपाय आपको यह करना है कि जिन भी इष्ट देवता में आप अपनी आस्था रखते हैं, जिन भी गुरुजनों से आप प्रेरणा लेते हैं, उनके सानिध्य को और ज्यादा मजबूत करिए, उनके सानिध्य के अनुसार उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और भी थोड़ा सा आध्यात्म की ओर आपको बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संकेत आपको आध्यात्म की ओर भी लेकर जाता है। कहीं ना कहीं आप इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हर चीज के मूल हैं। अगर आप ईश्वर से अद्भुत कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी आपको नहीं होगी। तो ये था पहला अद्भुत संकेत। अब बात कर लेते हैं दूसरे उस अद्भुत संकेत के विषय में, जो कि आपके भाग्योदय होने से पूर्व आपको दिखाई देता है। अब दूसरा संकेत बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है कि जब भी किसी व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जागने वाला होता है तो उस व्यक्ति का मन अत्यधिक प्रसन्न रहने लगता है। कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक प्रसन्नता का ऐसा उबाल, एक ऐसा आवेश मन में चल रहा होता है जो अंदर से आपको खुशी का अनुभव कराता है। वह व्यक्ति अपने आप को बिना कारण ही दुनिया में सर्वाधिक सौभाग्यशाली मानना शुरू कर देता है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे अंतर मन में ईश्वर का वास होता है और जब अंतर मन की शक्ति इस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मेल कर जाती है तो उस समय आपके भविष्य में होने वाले सुखद अनुभव का जो खुशी है, उसका जो अनुभव है, वो आपका अंतर मन ग्रहण कर लेता है और अचानक ही आपको बहुत खुशी का अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि जिसका अंतर मन प्रसन्न हो जाता है ऐसा व्यक्ति बाहर से भी बहुत खुशी का अनुभव करने लगता है। आदमी का जब भी अच्छा वक्त आता है तो उसे भविष्य का अंदाजा होने लगता है। आपको ये लगेगा कि आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि भले ही आज आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंतर मन में ऐसी खुशी का अनुभव होगा कि जैसे आप ये सारा जग खरीद लेंगे। तो ये इतनी अद्भुत खुशी होती है और ऐसा व्यक्ति भविष्य को लेकर जो भी सोचता है, वो कोई भी कल्पनाएं करता है, वो सच होने लगती है। उसके द्वारा लिए जाने वाले सारे निर्णय सटीक बैठते हैं। उसे घटनाओं का पूर्वाभास होने लग जाता है। मान लीजिए कि आपके मन में ऐसा खुशी का भाव चल रहा है, आपको यह अनुभव होने लगा है कि आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला समय बहुत बहुत भाग्यशाली होगा मेरे लिए। अंतर मन ने पहचान लिया होता है इस शक्ति को।
अब होता क्या है कि धीरे धीरे जो भी कार्य क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम में जो भी आप निर्णय लेंगे, आप यकीन मानिएगा कि वो इतने सटीक बैठेंगे कि आपकी सफलता के लिए पहले ही मार्गदर्शक बन जाएंगे। आप अपनी सफलता को बहुत दूरगामी तौर पर देख पाएंगे। ये होती है अंतर्मन की शक्ति, जो ईश्वर के द्वारा आपको संकेत के माध्यम से प्राप्त होती है। तो अगर आपको भी ये संकेत का अनुभव होने लगा है तो समझ लीजिए कि बहुत 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 शीघ्र आपके जीवन में सफलता का प्रादुर्भाव होने वाला है। तो यह था दूसरा अद्भुत संकेत। अब बात कर लेते हैं तीसरे उस महत्वपूर्ण संकेत के विषय में जो कि आपके भविष्य से आपको प्राप्त होते हैं। अब देखिए तीसरा जो संकेत है, क्योंकि बात हो रही है स्वप्नों की, तो मैं स्वप्नों के अंतर्गत ही आपको कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगा जिनका अनुभव यदि आप भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, बहुत अच्छा समय जीवन में आने वाला है। देखिए जिस भी व्यक्ति के जीवन में भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत जिसको प्राप्त हो रहे होते हैं, ऐसे व्यक्ति का वक्त जब भी बदलने वाला होता है तो उसे प्रातःकाल के समय में अच्छे अच्छे स्वप्न आने लग जाते हैं। उसे अपने स्वप्नों में देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगद आदि के पेड़, जंगल जो कि हरे भरे जंगल हैं, खजाने आदि दिखने लगते हैं। ऐसा होने पर आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छे समय का जो आगमन है वो होने वाला है, क्योंकि ऐसे स्वप्न, जैसे मैं फिर आपको बता दूं, स्वप्नों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जाती हैं वो इस सृष्टि से संबंधित होती हैं, इस वातावरण से संबंधित होती हैं। जैसे मैंने आपको एक पिछले क्रमांक में भी बताया था कि बहती हुई जलधारा, स्वच्छ बहती हुई जलधारा का तीव्र प्रवाह देखना सबसे ज्यादा सुखद स्वप्न होता है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्वप्न होता है। यदि ये स्वप्न आप देखते हैं, बहता हुआ स्वच्छ जल, चाहे वो नदी के स्वरूप में हो, चाहे समुद्र के स्वरूप में हो, चाहे किसी झील के स्वरूप में हो या झरने के स्वरूप में हो, जल की अवस्था होनी चाहिए, जल का स्वरूप होना चाहिए, जल स्वच्छ होना चाहिए। अगर ऐसे अद्भुत दर्शन आपको स्वप्न में हो रहे हैं और वो स्वप्न भी प्रातःकाल के हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप जीवन में थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये समय आपका बहुत ही अद्भुत गुजरने वाला है। ये स्वर्णिम समय है आपके लिए। इस स्वर्णिम समय में यदि जो भी आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसके तालमेल से आप जीवन में यदि आगे बढ़ते हैं, सोच लीजिएगा कि आपका जीवन ऐसा करवट लेने वाला है कि आपके जीवन में आपके सोचे हुए सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। जीवन में भाग्य का ऐसा उदय होगा कि आपका भाग्य आपका संपूर्ण साथ देगा, क्योंकि परिश्रम तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन असली में जीतता वही व्यक्ति है जिसके कर्मों के साथ साथ उसका भाग्य भी संपूर्ण साथ देता है। तो ये था तीसरा अद्भुत संकेत। अब बात करते हैं चौथे और सबसे अंतिम संकेत की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस क्रमांक में। अब जो ये चौथा संकेत मैं आपको बताने वाला हूं, ये पूर्णतः मधुर ध्वनियों पर आधारित है। जी हाँ, मधुर ध्वनियों पर। इन मधुर ध्वनियों में यदि आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आपको कहीं से शंखा ध्वनि की बहुत ही अद्भुत गूंज सुनाई दे रही है, आपको मुरली का वादन सुनाई दे रहा है, या इसके अलावा आपने ध्यान केंद्रित किया और आपको मंत्रों की उच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो समझ लीजिएगा कि ये ध्वनियां वास्तव में आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए आपके जीवन में अवतरित हो रही हैं। मधुर ध्वनियों में जैसे शंख की आवाज, घंटी बजने की आवाज, इसके अलावा मंत्रोच्चारण की आवाज, कहीं यज्ञ हवन के समय जो मंत्र गूंजामान होते हैं उनकी यदि आपको ध्वनि सुनाई देती है, तो पूर्ण रूप से ये सबसे ज्यादा शुद्ध और सबसे अद्भुत जीवन परिवर्तित करने वाला संकेत है। अगर आजकल आप भी अनुभव कर रहे हैं कि कहीं पर ऐसा कोई अनुष्ठान तो नहीं हो रहा आसपास में, लेकिन फिर भी आपको ये संकेत, ये ध्वनियां सुनाई दे रही हैं कम या ज्यादा आवाज के अंतर्गत, तो समझ लीजिएगा कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ने इसकी पूरी जिम्मेदारी उठा ली है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है, अब आपके जीवन को बदलने की बारी है। इसीलिए बहुत बहुत आपको सावधान होना चाहिए। मुख्यतः अगर यही संकेत आपके जीवन में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा आध्यात्म की सहायता भी लेनी होगी। आध्यात्म की सहायता कैसे ले सकते हैं? अगर आपको कोई मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है तो आपको उस उक्त मंत्र का जाप अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको हनुमान चालीसा की जो उच्चारण की ध्वनि है वो सुनाई देती है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ जीवन में शामिल करना चाहिए, प्रतिदिन उस पाठ को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो शक्ति आपके जीवन को परिवर्तित करने में कार्यरत है वो और भी ज्यादा आपके जीवन में प्रभावी हो जाएगी। अगर आप उसका पाठ करना प्रारंभ करते हैं,
मान लीजिए कि अगर आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है तो अपने मंदिर स्थान पर अनुष्ठान करने के बाद शंख का वादन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये एक संकेत होते हैं कि आपको जीवन में कौन सी चीज शामिल करनी है। हो सकता है कि इसी के चलते आपको ये ध्वनियां, ये संकेत प्राप्त हो रहे हों। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो ये सारे संकेत आपके जीवन को बहुत ही चमत्कारिक ढंग से बदलने में, परिवर्तित करने में पूर्ण रूप से सहायक हैं। तो ये थे आज के अद्भुत 4 वो संकेत जो कि आपके भाग्योदय होने से पहले आपको प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं कि ये चारों संकेत आपको समझ में आए होंगे। यदि आपकी कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को अवश्य पूछ सकते हैं। समय अंतर्गत आपको उसका प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अब समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि प्रदान हो, सभी को सन्मति प्रदान हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।